बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का पल है कि आज हमारे देश में सर्विस मिले चाहे ना मिले, किसान को न्याय मिले चाहे ना मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो चाहे ना हो, लेकिन राज्य सरकार हो चाहे राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार हो, वो अपना काम समय पर चुनाव ज़रूर कराती है, क्योंकि इन्हीं चुनाव की वजह से ही सरकारें टिकी हुई हैं। इस पर आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। मित्रों, इस ओर आपका ध्यान खींचने का प्रयास किया है कि आज हमारा देश कई विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में उन पर चर्चा न होकर चुनाव पर चर्चा, चुनाव पर बहस शुरू हो चुकी है। क्योंकि हाल में ही निर्वाचन आयोग के मुखिया जो मुख्य आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी ने 5 विधानसभा चुनाव का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। आज पूरे देश में हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात सुनाई पड़ती है कि पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है। आज आपको मैं उस हकीकत को देने का प्रयास करूंगा जहां शायद आप समझ सकें क्या वास्तव में भाजपा की लहर है या केवल शब्दों में ही लहर बनाकर वो देश के युवा वोटरों को गुमराह करके या उनके दिमागों में अपनी बात को बैठाकर ऐसा काम कर रही है। क्या वास्तव में देश में भाजपा की लहर है? क्या वास्तव में देश में मौजूदा केंद्र सरकार के मुखिया की लहर है? इसी पर आज चर्चा लेकर आए हैं। बहुत अहम बिंदु है, इसको बहुत गहनता से आपको समझना है, बहुत गहनता से इस पर चर्चा आपको करनी है, आपको अपनी राय देनी है। या क्या वास्तव में ऐसा है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। क्या पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है? आज यही मुख्य बिंदु है। आप खबर के अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को किसी मित्र ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया वो वीडियो के लिंक के नीचे जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पड़ने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। हाँ, तो बात हो रही थी मित्रों, क्या वास्तव में इस देश में मौजूदा सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की लहर या भाजपा की लहर चल रही है? आज यही एक केंद्र बिंदु है जिस पर हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं कि हमारे देश में 29 राज्यों में कितने राज्यों में भाजपा की बहुमत की सरकार है, कितने राज्यों में भाजपा की लहर है। आज इसी बात को लेकर यहाँ चर्चा की बात हुई है। वास्तव में देश का वोटर गुमराह ना हो जाए, वास्तव में देश का युवा वोटर अपने आप को गुमराह स्थिति में खड़ा ना कर ले, उसी स्थिति को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। 29 राज्यों में आपके लिए एक प्रश्न है, कितने राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है? भाजपा किस प्रकार से और कितने राज्यों में, भाजपा कितने राज्यों में कितनी सीटों के साथ बैठी हुई है, किन राज्यों में उसको कितनी सीटें नहीं हैं, इस पर आज हम आपको चर्चा करेंगे। पूरे देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां भाजपा को कोई सीट नहीं मिली है, वहां संघर्ष कर रही है। तो मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि भाजपा में पूरे देश में जिस प्रकार से लहर बताई जाती है कि भाजपा की लहर चल रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो हकीकत से पर्दा उठने पर सवाल खड़ा हो जाता है। 29 राज्यों में से भाजपा मात्र 10 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार से सरकार बनाकर चल रही है। बाकी अन्य जगहों पर उसने वहां गठबंधन किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनके लोग, वो देश के अन्न भक्त कहते हैं कि भाजपा की लहर चल रही है। देश में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की कोई सीट नहीं है। आपको पहले मैं ये बताता हूँ भाजपा के वो 3 कौन से राज्य हैं जहाँ पर अभी तक भाजपा को कोई सीट नहीं मिली है। तो मित्रों, वो 3 राज्य हैं। पहला है आपका सिक्किम, दूसरा है मिज़ोरम और तीसरा है तमिलनाडु। ये तीनों राज्यों में भाजपा की कोई सीट नहीं है। उसके बाद के 175 सीटें किस राज्य में हैं और वहाँ पर भाजपा को 4 ही सीटें मिली हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मित्रों आंध्र प्रदेश की।
आंध्र प्रदेश में मात्र 175 सीटों में से भाजपा के वर्तमान समय में 4 सीटें हैं। उसके बाद मित्रों केरल में 140 सीटों पर भाजपा महज 1 सीट पर अपनी विधायक सीट जीती हुई है। उसके बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी 117 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा महज 3 सीटों पर ही अपनी विजय दर्ज करा पाई है। उसके आगे बात करते हैं जहां पर चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान के समय में भाजपा की 294 विधानसभा सीटों पर महज 3 सीटें ही, वहां उनके 3 ही विधायक हैं। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में भी 119 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर भाजपा की वर्तमान में महज 5 विधायक हैं। आगे बात करते हैं केंद्र शासित राज्य और देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आम आदमी की सरकार है। वहां किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को टक्कर दी थी। वहां पर 70 विधानसभा सीटें हैं। उन 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा महज 8 विधानसभाओं पर ही जीत दर्ज करा पाई है। आगे चलते हैं, देश के अन्य राज्य की भी बात करते हैं। आगे जो देश के हैं उड़ीसा में इस वक्त जो उड़ीसा की विधानसभा सीटें हैं 147 विधानसभा सीटों पर भाजपा महज 10 सीटों पर ही अपनी जीत दर्ज करा पाई है। आगे बात करते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों में से महज 12 सीटों पर ही भाजपा की विधानसभा सीटें भाजपा जीत पाई हैं। जिन राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई हुई है, वहाँ पर भी हम आपको आंकड़ा देने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर कितनी सीटों पर भाजपा ने दर्ज की और वहाँ गठबंधन की सरकार वो बनाकर चला रही है। पहले बात करते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं और वहाँ पर भाजपा महज 2 सीटें ही विधानसभा जीत चुकी है। फिर वहाँ गठबंधन की सरकार बनाकर वो शासन कर रही है। उसके बाद बात करते हैं जो भी हाल में ही चुनाव समाप्त हुए बिहार में। बिहार एक ऐसा चुनाव हुआ जो पूरे देश में चर्चित रहा। प्रकार से अभी हाल में जो चुनाव हुआ है वहाँ किस प्रकार से भाजपा ने गठबंधन की सरकार बनाई है, पूरे देश ने उसको समझा है। बिहार में किस प्रकार से चीटिंग की गई थी चुनाव में, ये पूरा देश जान चुका है। और उसी प्रकार से बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों पर भाजपा विजयी हुई है और उन सीटों के विजयी होने के बाद वहाँ पर उनकी गठबंधन की सरकार है। उसके बाद J&K, अभी हाल ही में J&K जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव हुआ, वहाँ पर जिस प्रकार से दिखाई गई कि भाजपा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, भाजपा ने ये किया, उनकी IT सेल ने पूर्णतः देश में ये दिखाने का प्रयास किया कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। जो अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो वहाँ ऐसा नज़र नहीं आता है। J&K में 87 विधानसभा सीटें हैं। उन 87 विधानसभा सीटों पर भाजपा महज 25 सीटों पर ही विजय दर्ज करा पाई है। उसके बाद आप बात करते हैं गोवा की। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। उन 40 विधानसभा सीटों में से भाजपा महज 13 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई है। उसके बाद वहाँ गठबंधन की सरकार है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में महज 4 ऐसे राज्य हैं, हम कह सकते हैं कि पूरे देश में 4 गठबंधन राज्यों में भाजपा जिस प्रकार से जीती है, वहाँ उसकी लहर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ गई होगी। फिर भी गठबंधन की सरकार वहाँ पर बनाकर शासन कर रही है। देश में अगर पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की विधानसभाओं पर चर्चा करते हैं, पूरे देश में अगर आपको जानकारी हो तो बताइए, नहीं हम आंकड़ों के अनुसार आपको पूरी जानकारी देंगे कि पूरे देश में इस समय 4139 विधानसभाएं सीटें हैं। क्योंकि पूरे अगर भाजपा की लहर की बात करेंगे तो पूरी विधानसभा सीटों पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो भाजपा पूरे देश में 4139 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर भाजपा के पास वर्तमान में 15 से 16 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई है। केवल और केवल IT सेल के द्वारा, केवल और केवल अंधभक्तों के द्वारा उसकी लहर दिखाई जाने का प्रयास किया है। बिकाऊ मीडिया के माध्यम से उसकी लहर को दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है। 1516 सीटों में 950
सीटों पर भाजपा के खुद के राज्य हैं जहां पर उनको सीटें मिली हैं। जो 15 से 16 सीटें जो मिली हैं उनमें 6 राज्य हैं। कौन से 6 राज्य हैं जहां से उनको ये सीटें मिली हैं? वो 6 राज्य, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 उत्तर प्रदेश, नंबर 5 मध्य प्रदेश और नंबर 6 राजस्थान। इन 6 राज्यों से 950 सीटें इनको मिली हैं और बाकी अन्य राज्यों से इन्हें छोटी छोटी फुटकर जो कम सीटें कम ज़्यादा मिली हैं, जोड़ जाड़ के 1516 सीटें इनके पास वर्तमान समय में इनके पास विधायक हैं। अब मतलब साफ है कि भाजपा की कोई लहर नहीं है। आपने देखा जिस प्रकार से हमने आंकड़ों पर चर्चा की, चर्चों में आपने जिस प्रकार से देखा कि आंकड़ों के अनुसार भाजपा की इस समय देश में कोई लहर नहीं चल रही है, ना इसके पहले कोई लहर थी। ये लहर अपनी बनाने में कामयाब रहते हैं। इनके आईटी सेल इतनी ज़बरदस्त है कि उनको हर चीज़ में अपना ही लहर दिखाई देती है। कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में मौजूदा सरकार की लहर चल रही है, अगर मौजूदा सरकार की लहर चल रही है तो पूरे देश में किसान आंदोलन नहीं करते। पूरे देश में बेरोज़गार आज मोदी जी से ये नहीं कहते कि मोदी जी रोज़गार दो। अगर पूरे देश में लहर चल रही है तो आज निजीकरण के खिलाफ उनके ही पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी विरोध नहीं करते। आज के समय में पूरा देश त्राही-त्राहीमाम है, फिर भी लोग कहते हैं कि लहर चल रही है। इसलिए उस लहर को समझने के लिए आंकड़ों पर ज़रूर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।